हेलो दोस्त, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे आज सभी को स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहली बात आपका जो चैप्टर है जो कि निर्देशांक ज्यामिति है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो भी हर एक साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो इसमें इस वीडियो में सबसे बेसिक चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है, जो कि इस बेसिक चीज को अगर आप देख लेते हो तो कम से कम 2-4 नंबर तो फिक्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए सबसे पहली बात है आपका जो क्लास 10th एनसीईआरटी जो मैथ है जो कि चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। सारे बच्चा ने कहा कि निर्देशांक ज्यामिति नहीं आता है, निर्देशांक ज्यामिति नहीं था। मतलब भाई तेरी के ये निर्देशांक ज्यामिति इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, एक बार पढ़ लो चुटकी से ही उड़ा दो, पक्का उड़ा दो। देखिएगा इस वीडियो को देख लीजिएगा, पक्का उड़ा दीजिएगा। चलिए सबसे पहली बात है क्या करते, अगर मान लेते आपके पास अगर ये फर्श है, अगर आपके पास अगर ये दीवार है, ठीक है, ये फर्श और ये आपका दीवार है। अगर कोई फर्श अगर कोई दीवार अगर एक ही बिंदु पर अगर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसको बोलते हैं केंद्र। देखिए आपको दिखाई देता है कि नहीं देता, एक कट किया तो इस कट को बोलते हैं हम लोग केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र बोलते हैं। केंद्र का मतलब x का भी मान 0 होगा और y का भी मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं मूल बिंदु, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं मूल बिंदु का नियामक भी इसको कहते हैं, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी एगो एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का आ जाएगा, कहेगा मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? तो भाई मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा, क्योंकि x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। तो कम से कम एक नंबर तो फिक्स है कि यहां से आ ही जाएगा आपको, पक्का, ठीक है। चलिए आते हैं, अब देखो ये जो आपका जो सबसे पहले ये जो केंद्र है, ये केंद्र का जो राइट वाली हिस्सा जो देखते हैं इसको बोलते हैं x, ठीक है, x अक्ष, एक्स अक्ष हो गया। ये जो राइट वाली जो देखते हो ये क्या है? ये प्लस की होती है। किसकी होती है? प्लस। और यही जो एक्स इधर लेफ्ट में आ जाए तो ये आपका क्या होगा? ठीक है, एक्स आपका माइनस का होगा। माइनस का मतलब है अगर मान लेते अगर चलते हो, अगर सीधा रास्ता अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो सीधा रास्ता जाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन अगर आप उल्टा, अगर आप सीधा से अगर उल्टा अगर आते हो तो उसमें परेशानी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ई एक्स आपका प्लस का हो गया और ये एक्स आपका क्या हो गया? माइनस का। ऊपर की बात कर लेते, ऊपर आपका होता है वाई, वाई प्लस, वाई अक्ष इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचा वाला जो होती है, नीचा वाला ये आपका वाई होती है माइनस की होती है। तो अगर मान लेते पहली बात है कि अगर मान लेते अगर यहां पर अगर एगो बिंदु लेते 1 2, यहां पर आपका 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1 हो गया और ये आपका हो गया 2, ठीक है। ये तो प्लस की है और जब भी अगर लेफ्ट इधर आते हो तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा? -1 होगा और ये जो होगा वैल्यू -2 माइनस की होगा। ये भी आपका क्या होगा? -1 होगा, यहां पर -2 होगा। तो आप लोग ने इसको तो थोड़ा समझ ली होइएगा। देखिए अगर मान लेते अगर कभी भी अगर दो रेखा अगर एक बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद होती है तो मूल बिंदु का नियामक ही कहलाती है, क्योंकि देख लो पहली बात है, अब यहां पर देख लो अगर ये रेखा अगर टच किया तो यहां पर कहेगा कोण कितने डिग्री क्या बनेगा? तो यहां पर जो कोण बनती है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण हमेशा एंगल सीधा होती, कभी टेढ़ नहीं होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर देख लीजिए क्या होगा। अब यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले देखो हम यहां पर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है। जैसे मान लेते हैं ये जो आप देखो, ये जो बक्सा जो ई वाला इधर से देखते, इधर से ये वाला जो बक्सा देखते ये होता है प्रथम। प्रथम का मतलब पहला, ठीक है, इसको बोल लेते पहला, पहला चतुर्थांश, ठीक है। पहला चतुर्थांश का मतलब होगा, कहेगा प्रथम या पहला, कहेगा आपका पहला चतुर्थांश। तो भाई पहला जो चतुर्थांश होती है x का भी मान प्लस और y का भी मान प्लस। कैसे? तो देखिए ये तो आप तो यहां से देखो, ये जो आप देखते ये तो x है,
तो ए एक्स तो आपका क्या हो गया, ए एक्स तो आपका हो गया प्लस का, ठीक है, और कॉमा ए भी तो वाई है ना, ए भी वाई क्या है, प्लस का ना है। इधर आपको नहीं देखना, इधर बस यहां से इधर ही फोकस आपको करना है। तो ये प्लस हो गया, तो भी आपका क्या हो गया, प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आइए दूसरा में, तो यहां पर हो गया पहली बात सेकेंड, सेकेंड का मतलब हो गया पहली बात द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो देखो द्वितीय चतुर्थांश में आपका होगा, पहली बात है कि पहले x आता है कि y, तो कहेगा पहले तो x आती है तभी तो जाकर y आएगा। तो x जो है, तो ये वाला ना x है, ये वाला ना x है, तो ये x का मान क्या है, प्लस का कि माइनस, तो कहिएगा माइनस, तो यहां पर क्या होगा माइनस, ठीक है। अब x तो हो गया, अब कहेगा y, तो ये तो y है ना, तो कहेगा y का मान प्लस की माइनस, तो y का मान हो गया प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, माइनस प्लस, और पहला प्लस प्लस, ठीक है। चलिए उसके बाद तृतीय, तृतीय का मतलब यहां पर हो गया, तृतीय में सीधे लिख देते हैं। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में देखिए ये तो x है और ये तो y है, तो x का भी तो मान निगेटिव की है, y की भी तो मान निगेटिव की है, यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो माइनस कॉमा क्या हो गया, माइनस। तो माइनस माइनस हो गया तृतीय, प्लस प्लस हो गया प्रथम, माइनस प्लस हो गया आपका दूसरा, ठीक है। आइए आप चौथा की बात कर लेते हैं। तो अगर चौथा, अगर चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, चतुर्थ, ठीक है। अगर चतुर्थांश की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो चतुर्थांश का मतलब क्या होगा, तो चतुर्थांश का मतलब होगा, देखो पहले x, तो कहिएगा x तो ये है, तो कहिएगा x प्लस का कि माइनस का, तो ये तो x प्लस का, तो हाँ जी प्लस का। उसके बाद देख लो क्या होगा, अब यहां पर y की जो बात है, ये तो y है, तो कहिएगा y प्लस का कि माइनस का, कहिएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। तो कम से कम इससे कम से कम एक तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक है। यानी इसका मतलब है मुट्ठी में बांध लो कि पूछबे करेगा और जाकर छाप देना ही है, ठीक है। अगर आपको आता है तो कहिएगा कि हमको बिल्कुल ये सब चीज आता है ना। कैसे याद करना है, प्लस प्लस तो पहला, अगर प्लस प्लस तो पहला, माइनस माइनस तो माइनस माइनस कहा तो तीसरा ना। उसके बाद कहेगा माइनस प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस तो दूसरा, ठीक है। उसके बाद आपको कहेगा पहले प्लस और बाद में माइनस, तो क्या होगा आपका चौथा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें यही है। उसके बाद सबसे पहली बात इसमें हम क्या करेंगे, देख लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, अब मिटाने का मतलब देख लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, देख लीजिए। कहेगा सबसे पहले कहेगा बिंदु 4,6 किस चतुर्थांश में है, किसे चतुर्थांश में है। तो प्रथम, तो पहला आपका रहेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। बी में हो गया दूसरा, ठीक है। सी में हो गया तीसरा और डी में हो गया चौथा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि 4,6 है, भाई 4 भी प्लस का 6 भी प्लस का, तो कहिएगा प्लस प्लस तो होता है पहला, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा पहला, ठीक है। अगर आपको इधर में दे दिया, अगर फर्स्ट में, अगर जब भी अगर आपने देखा फर्स्ट में माइनस, तो हो गया क्या दूसरा, ठीक है। उसके बाद जब दोनों में अगर आपने माइनस देखा, तो अगर जब आपने दोनों में अगर माइनस देख लिया तो हो गया क्या तीसरा। अब क्या होगा, अगर पहला में प्लस और बाद में अगर माइनस हो गया तो कैमा चतुर्थांश हो गया, चौथा चतुर्थांश आपका हो गया। तो देखिए इस कम से कम ये चतुर्थांश वाला तो हर एक साल ही पूछता है किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चतुर्थांश वाला आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते पहली बार, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होती है, इसके बाद आपका पूछा जाता है मेन टॉपिक, ठीक है। मेन टॉपिक का मतलब हो गया बिंदु,
ठीक है। कहिएगा बिंदु कैगो होती है, तो बिंदु भाई दूगो ही होती है। कौन कौन सी होती है? तो एगो एक्स होती है, एगो वाई होती है। ठीक है, तो एक्स जो होती है, एक्स को हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। कोठी नहीं, कोटि। ठीक है, तो अगर मान लेते भुज और कोटि से कहिएगा सवाल पूछता था, हाँ जी, कोटि, भुज और कोटि से भी एक सवाल हर एक साल पूछता है। ठीक है, तो पहला वाला भुज, बाद वाला कोटि। ठीक है, अगर आपसे सवाल में अगर दे दिया, कहेगा सबसे पहली बात बिंदु, ठीक है, कहेगा बिंदु, कहेगा 4,-6 में कोटि है, तो ऑप्शन कैसे देगा जानते हो? तो ऐसे देगा, 4 भी देगा, ठीक है, उसके बाद -6 भी देगा, -4 भी देगा, और डी में कुछ लगा दिया, 5 भी होगा। तो कहेगा कोटि, तो पहला भुज, बाद वाला कोटि, तो 4 तो हो गया भुज, 6 हो गया कोटि, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? -6। तो पहला भुज, तो एक्स होती है भुज और वाई आपका होती है कोटि, और भुज और कोटि से भी आपका सवाल पूछा जाता है। तो एक्स हो गया भुज, वाई हो गया कोटि। कहेगा बिंदु, दे दिया बिंदु, कहेगा -4,-6, कहेगा भुज कौन है? तो कहेंगे भुज यार तो पहला होती है, तो पहला तो -4 है ना, तो यही आपका हो गया, ये आपका हो गया भुज, ये आपका हो गया क्या? कोटि। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग तो समझ ही गए होइएगा कि भुज और कोटि क्या होगा, और चतुर्थांश क्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये चीज। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर क्या होगा, अगला हम आते देखो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर होगा, पहला कंसेप्ट होती है सबसे पहली बात संरेख। संरेख बिंदु, ठीक है, आप लोग को पता भी होगा कि संरेख बिंदु से हर एक साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो कहेगा संरेख बिंदु क्या होती है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि संरेख बिंदु वह बिंदु है जो एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ जाए। यानी कहने का मतलब है, संरेख कहता है कि एक ही लाइन, एक ही रेखा पे सारे के सारे बिंदु आ जाए, एक ही रेखा पे, उसे हम संरेखी कहते हैं। संरेख का मतलब ना कि सारे बिंदु एक ही रेखा पे हो। ठीक है, यानी सारे बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है, उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख बिंदु का मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास रेखा है। ठीक है, अब रेखा का मतलब ये होगा कि अगर मान लेते एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, एक बिंदु यहां पर है, और एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पे, यानी एक ही रेखा, ये रेखा है, ठीक है, एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं ना। और संरेख की स्थिति में, संरेख की अगर स्थिति आपसे पूछ दे, ठीक है, तो संरेख की स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमेशा 0 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। तो संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो संरेख तो हो गया, और संरेख बिंदु में कम से कम 3 ही बिंदु पूछी जाती है। ठीक है, तो संरेख में देखिएगा कि क्या है कि अगर आपसे सवाल अगर पूछ दिया, अगर मान लेते अगर आपके पास ई रेखा है, ठीक है, इस रेखा में मान लेते हैं ई आपका ई हो गया एगो बिंदु, और ये आपका हो गया एगो बिंदु, और यहां पर एक बिंदु हो गया। ठीक है, तो अगर मान लेते इसका मान, अगर मान लेते इसका ए है और बी है और सी है, तो देखिए सबसे पहले ए और बी और सी है। ठीक है, तो संरेख कहता है, ठीक है, कि जितना मान, संरेख कहता है कि जितना मान AC का होगा, जितना मान AC का होगा, उतना मान AB, ठीक है, और BC को जोड़कर आना चाहिए। आने का मतलब है संरेखी कहता है ना, जितना मान बड़का का होगा उतना मान दोनों छोटी को जोड़कर लाना होगा। कैसे? तो देख लीजिए, अगर मान लेते हैं, अगर यहां पर बड़ा, यहां पर देखो बड़ा आपका AC है, तो इसको लिख सकते हैं AC,
ठीक है, बराबर क्या होगा, तो AC बराबर हो गया AB, यानी E वाला AB, तो यहां पर आपका हो गया AB, अब प्लस E क्या हो गया आपका BC, यानी जितना मान AC का होगा उतना मान AB और BC का भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी सनडेक देख लिया, और सनडेक से पक्का है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट आपका क्या होगा, ठीक है, तो अगला कंसेप्ट जो होगा आप लोग को सबको पता है कि अगला कंसेप्ट आपका हो जाएगा, सबसे पहली बात है ना, बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब होती है डिफरेंट, यानी मान लेते मेरे पास अगर ए मार्कर है, ठीक है, मेरे पास अगर ये हाथ है, हाथ तो है, अगर इसके बीच में कौन सी दूरी है, इसके बीच में क्या डिफरेंट है, वही होती है आपका बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमेशा बिंदु x और y का ही निकलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, तब बीच की जो दूरी होती है, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास अगर ये रेखा है, क्या है, रेखा, इसको बोलते हैं रेखा, रेखा। ठीक है, अब मान लेते यहां पर अगर ए वाला बिंदु अगर मान लेते कि आपका ए है, ठीक है, अगर ए वाला बिंदु अगर मान लेते बी है, तो ए वाला जो बिंदु होगा आपका x1 होगा, कॉमा y1 होगा, और ये जो आपका होती है सबसे पहली बात x2 और कॉमा क्या होगा y2। ठीक है, तो यहां पर इसकी बीच की दूरी, तो यहां पर जैसे ए बी है, क्या है ए बी, तो कहेगा ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, तो ए बी की बीच की दूरी का सीधे रूट हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे मर्जी वैसे लिख लो, या x2 में से x1 को लिखो या x1 में से x2, तो यानी x2 है तो x2 माइनस x1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 है तो y2 माइनस क्या हो गया y1, इस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला। एक इसकी फार्मूला होती है, तो ये फार्मूला होता है बीच की दूरी। अच्छा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, रूट लगाकर, ठीक है, पहले आप लिख सकते x1 माइनस यहाँ पर x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी आपका बीच की दूरी है, और बीच की दूरी हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल ही ऑब्जेक्टिव में आपका बीच की दूरी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बीच की दूरी ए हो गया। अगर मान लेते, अगर हम सवाल अगर ले ले, कोई भी बिंदु अगर ले ले, कहेगा बिंदु, कहेगा सबसे पहली बात बिंदु, कहेगा सबसे पहले 2,3 और, ठीक है, और आपको कहेगा सबसे पहली बात है 4, कहेगा 2। ठीक है, इसका कहेगा बीच की दूरी, क्या कहेगा बीच की दूरी। तो अगर बीच की अगर दूरी कहेगा तो हम बनाएंगे कैसे, तो देखो बीच की अगर दूरी कहा, सीधे आप बैठा दो रूट। ठीक है, अब क्या करना, कोई भी फार्मूला बैठा लो, इसमें से इसको ई देखो, पहला हो गया x1, ई हो गया आपका y1, और ये आपका हो गया x2, और ये आपका हो गया y2 हो गया। तब पहला देखो x2 कौन है 4, तब अगर 4 में से किसको घटाना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस फॉर्मूला में होती है, y2 कितने हैं 2, तो 2 माइनस कितना हो गया 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर बनाना चाहते तो कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर रूट पहले लगा देंगे, ई वाला रूट यहाँ पे लगा दिए, 4 में से अगर 2 घटेगा तो हो गया 2, इस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस, 2 में से 3 को घटाना है। अगर कभी भी अगर बड़ी संख्या अगर माइनस में हो जाए और छोटी संख्या प्लस में हो जाए, हमेशा घटकर माइनस में ही होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव में लग रखी है। तो अगर मान लेते हैं अगर 2 में से अगर 3 घटेगा तो कितना होगा -1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा पहले, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1, तो कहेगा 1 तो माइनस लगा है। हाँ भाई माइनस लगा है, लेकिन पावर में क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 कितना हो गया 5। यही है आपका बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, तो इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर देखो क्या है, जैसे मान लेते आपका जो एक्सरसाइज है 7.1 से 7.3 में कम से कम अगर अच्छी से अगर बना लेते हो, कम से कम 10 नंबर पक्का मिलेगा, पक्का 10 नंबर। कहेगा 10 नंबर कहां से आ जाएगा, तो भाई 2 तो 4 ऑब्जेक्टिव तो आपको ये चतुर्थांश, भुज, कोटि से मिलेगा, मूल बिंदु से मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात एक 20 की दूरी से आ जाएगा। 7.1 में हम क्वेश्चन जो बनाएंगे जो कि वो पूछबे करेगा, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं तो पूछबे करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक चीज बताएं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा फिर तो वीडियो अगर मान लेते अगर ज्यादा लाइक होता है सब्सक्राइबर तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।